आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है भवानीपुर सीट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव जीत लिया है। उन्होंने बीजेपी की प्रियंका टेब्रेवाल को 50,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। उपचुनाव की वोटों की गिनती आज हो रही थी और बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने इस चुनाव को जीत लिया है। 50,000 से ज्यादा वोटों से इस चुनाव को ममता बनर्जी ने जीता है। जिस वक्त पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त नंदीग्राम की सीट पर ममता बनर्जी लड़ी थी। तब वो शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी और 6 महीने के भीतर उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना था और भवानीपुर उपचुनाव में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी की बड़ी जीत हुई है। प्रियंका टेब्रेवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में थी, लेकिन बड़ी हार का सामना उन्हें करना पड़ा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बड़ी जीत हुई है भवानीपुर की सीट पर। भवानीपुर समेत 3 सीटों पर बंगाल में विधानसभा के उपचुनाव का नतीजा आज आया है और तीनों ही जगह पर परचम फहराती हुई नजर आ रही है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, जिनमें से एक सीट भवानीपुर, जहां खुद ममता बनर्जी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही थी और बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। 50,000 से ज्यादा वोटों से इस चुनाव को जीता है। प्रियंका टेब्रेवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी हार का सामना उन्हें करना पड़ा है। पूजा मेहता और जानकारी के साथ। पूजा, 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत। बिल्कुल, आपको बता दें औपचारिक तौर पे कह दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से कि ममता बनर्जी भवानीपुर का उपचुनाव जीत चुकी है और मार्जिन जो है वो 58,000 से भी ज्यादा है। और आपको बता दें ये मार्जिन थोड़ा सा और भी बढ़ सकता है क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती जो हो चुकी है लेकिन वो ऐड नहीं किया गया है मार्जिन में। तो आपको बता दें ममता बनर्जी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 2011 में ममता बनर्जी ने उपचुनाव लड़ी थी और तब 54,000 मार्जिन रहा था, लेकिन आज ममता बनर्जी ने अपना ही मार्जिन तोड़ते हुए, जब उस समय 54,000 था, आज 58,000 मार्जिन क्रॉस कर चुका है और ममता बनर्जी कंफर्टेबली जो है मुख्यमंत्री के चेयर में बनी रहेगी क्योंकि उनके लिए ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी था कि अगर उनको मुख्यमंत्री के चेयर में कंटिन्यू करना है तो उनको ये चुनाव जीतना होगा। तो ये साफ हो गया है कि अब बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही रहेगी और एक कंफर्टेबल और काफी ज्यादा मार्जिन से ममता बनर्जी ने बीजेपी की प्रत्याशी प्रियंका टेब्रेवाल को हरा दिया है। और जो बाकी 2 सीटें थी जहां पर आज नतीजे आने थे, वहां पर स्थिति क्या है? देखिए, मुर्शिदाबाद की 2 सीटें जंगीपुर और शमशेरगंज जहां पर चुनाव हुए थे वहां पर भी तृणमूल कांग्रेस फिलहाल लीड कर रही है, लेकिन वहां पर अभी औपचारिक तौर पे अनाउंस नहीं किया गया है चुनाव के नतीजे। लेकिन बाईपोल की सीट पर चुनाव नतीजे डिक्लेयर कर दिए गए हैं और ये कह दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से कि ममता बनर्जी कंफर्टेबली ये बाईपोल जीत चुकी है। एक बात की आशंका जो बार बार जताई जा रही थी, जो प्रियंका टेब्रेवाल की तरफ से भी थी, कि चुनाव नतीजे तक तो ठीक है लेकिन नतीजे के बाद के हालात जो हैं वो क्या शांतिपूर्ण रह पाएंगे? क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था क्या हाल हुआ था। अब जब चुनाव नतीजा घोषित हो गया है, यहां से बड़ी जिम्मेदारी होगी प्रशासन की भी। बिल्कुल, इसी को मद्देनजर रखते हुए आज जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी और ये कह दिया गया है कि काउंटिंग के दौरान और काउंटिंग के बाद कोई भी विक्ट्री मार्चेस या सेलिब्रेशन को अलाउ नहीं किया जाए। कोरोना काल है, इस कोरोना काल के बीच में चुनाव हुए हैं, काउंटिंग भी हुई है इसलिए। लेकिन आज हमने देखा अलग अलग जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थक जो है वो भाग ले रहे थे, सेलिब्रेशन से विक्ट्री मार्चेस निकाल रहे थे। साथ ही ये भी कहा गया है राज्य सरकार को चुनाव आयोग की ओर से कि ये सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव के बाद कोई भी हिंसा की घटना नहीं आए और अगर कोई भी हिंसा होती है तो राज्य सरकार को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। क्या टीएमसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद? देखिए, अब से कुछ ही देर में पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी जो ये चुनाव जीत चुकी है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार्टी का बयान रखेंगी और वो खुद जो है पार्टी का स्टैंड क्लियर करेगी कि जिस तरीके से ये तीनों सीटों पर पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है, एक उपचुनाव की सीट पर जो खुद जीती है और 2 सीटों पर जहां तृणमूल कांग्रेस को भी खासी लीड मिल चुकी है, इस पर पार्टी सुप्रीमो अब से कुछ ही देर में मीडिया को ब्रीफ करने वाली है ममता बनर्जी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.